Find the area and perimeter of the rectangles having length and breadth as given below. सही है। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका मैं क्या फाइंड करूँगा? एरिया और पैरामीटर। सही है, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये मेरे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डिफिनीशन क्या है? L मल्टीप्लाई बी। नहीं, ये तो एरिया का फार्मूला है। रेक्टेंगल भी मैंने सी नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। सही है। रेक्टेंगल मेरे पास, इसकी डिफिनीशन ये है कि अपोजिट साइडेड जो है, ये अपोजिट साइड, ये इसका लेंथ और वेट सेम होगा। ये इन दोनों का लेंथ वेट सेम होगा और इन दोनों का लेंथ। सही है। मैंने भी ऐसा बोलता था लेकिन हाँ, ये मेरे पास लेंथ होता है एल। लेंथ मुझे क्या दिया है? 8.6 सेंटीमीटर। लेंथ मेरे पास क्या है? 8.6 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या है? 6.2 ब्रेथ मेरे पास है b इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इसको आप ब्रेथ भी कह सकते हो और वेट WIDTH वेट ये भी कह सकते हो। b इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका ब्रेथ जो है 6.2 सेंटीमीटर है और लेंथ 8.6 सेंटीमीटर है। अब हम फाइंड क्या करेंगे? 1 नंबर तो ये फाइंड करेंगे कि इसका एरिया क्या है। एरिया कितना है? एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अननोन। और दूसरा क्या मालूम करना है? पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल p इज इक्वल टू अननोन। इन दोनों को हम फाइंड करेंगे। तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। ये 1 नंबर जो है एरिया का फार्मूला ये है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। वेट और ब्रेथ बोथ आर इक्वल। सही है। और a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, इस तरह भी देख सकते हो। तो l मेरे पास 8.6 सेंटीमीटर है। l इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर और b मेरे पास क्या है? 6.2 सेंटीमीटर। अब इसको फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू ए मीन एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट और ब्रेथ। सही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इसको मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ रफ वर्क में 8.6 है तो पॉइंट नहीं लिखूँगा। सही है, आसान तरीका है कि पॉइंट नहीं लिखूँ। अब यहाँ पर 2 टाइम्स 6 क्या आता है? 12। 2 टाइम्स 8 16 17 हो जाएगा। 6 टाइम्स 6 36। ये यहाँ पर क्रॉस या ज़ीरो लिखोगे 36 आ जाएगा। 6 3 ऊपर चला जाएगा और 8 टाइम्स 6 48 प्लस 3 51। सही है। अब इसको ऐड करोगे 2 13 3 1 3। सो मेरे पास क्या आता है? 5 3 3 2। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पर लिखेंगे। इसका तरीका ये पॉइंट के बाद मेरे पास क्या आता है? पॉइंट के बाद 6 है और यहाँ पर 2 है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 6 टाइम्स 2 12 आता है। तो 12 मेरे पास 2 नंबर्स है, तो मैं पॉइंट 2 नंबर बाद लिखूँगा। सही, इस तरफ से 2 नंबर बाद। ठीक है। 6 टाइम्स 2 तो 12 आता है ना, पॉइंट 12। तो यहाँ पर मैं 2 इंच से बाद पॉइंट लिखूँगा। सही है। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो फिर मैं 1 इंच नंबर बाद पॉइंट लिखता। यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी, तो मैं 2 नंबर के बाद पॉइंट लिखूँगा। तो मेरे पास एरिया क्या आता है? एरिया इज इक्वल टू 53.32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर मुझे दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर, एरिया इज इक्वल टू 53.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरामीटर का फार्मूला क्या है, पैरामीटर फाइंड करना है। अब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे, p इज़ इक्वल टू अननोन, सही है। पैरामीटर का फार्मूला मेरे पास क्या है, p इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, p इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, सही है। मेरे पास जो रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल है, इसका फार्मूला, इसका ये 8.6 सेंटीमीटर, 6.2, 8.6 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास ब्रेथ है और ये लेंथ है, सही है। ठीक। तो द सम ऑफ ऑल साइड्स है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि p इज़ इक्वल टू l प्लस b प्लस l प्लस b, सही है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि l प्लस l 2l, b प्लस b 2b, और p इज़ इक्वल टू 2 कॉमन l प्लस b लिख सकता हूँ, सही है। तो मेरे पास p इज़ इक्वल टू l प्लस b क्या आएगा, l मेरे पास 8.6 सेंटीमीटर है और b मेरे पास 6.2 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास आएगा 8 प्लस 6 14, सही है, और 6 प्लस 2 14.8 ये आएगा। तो p इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 14.8। तो इसको सॉल्व करते हैं रफ वर्क में। 148 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टाइम्स 8 16, 2 टाइम्स 4 8 9, 2 टाइम्स 1, पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 नंबर बाद, सही है। तो 29.6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल है, द सम ऑफ ऑल साइड्स।